अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। और ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे आपकी लॉन्ग की पेयरिंग है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला जो पेयर है आपका वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 का है। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपने देखने हैं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है एक्सप्लेन क्वांटम नंबर। अब बच्चों ये जो क्वांटम नंबर है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। वैसे तो आपने चारों क्वांटम नंबर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उसमें एज़िमुथल भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी है, लेकिन आपने स्पिन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके पेपर में आने के। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक्सप्लेन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। मीन आपके पास चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में एक जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसमें एग्जांपल मैग्नीशियम की बताई गई है, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ग्राफ अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका बनता है एक्सप्लेन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एफबर्ग हॉर्न्स या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल। तो बेटा ये आपके जितने भी रूल्स हैं उनके मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बतानी होगी शेल्स और सब शेल्स में किस तरह से होती है। मीन आपसे रूल्स पूछे जा रहे हैं, ये तीनों रूल्स आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है एक्सप्लेन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जस्टिफाई दिस बाय कीपिंग इन व्यू ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा बेटा अब आपके पास ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जिसमें एस शेप, पी शेप और डी शेप आपकी बुक में बताई गई है, तो इनको आपने एक्सप्लेन करना है इन द रेफरेंस ऑफ एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप जब उन डायग्राम्स को बुक में देखेंगे तो उनमें ना उनकी वैल्यूज़ बताई गई हैं मैग्नेटिक की और एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो वो भी आपने साथ बतानी होंगी। अच्छा बच्चों ये तो हो गए आपके चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बेटा इन्हीं में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर 2 में से। तो मोस्ट फेवरेबल चांसेस आप कह लें क्वांटम नंबर आपने मस्ट प्रिपेयर करना है चैप्टर 2 में से। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर जो है आपका चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तो बहुत से हैं। अब बेटा इसमें जहन में रखिएगा जो पेयरिंग आपने सेलेक्ट की है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, तो कोशिश करें कि उनके जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पॉसिबल टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करें, चाहे वो शॉर्ट हैं चाहे लॉन्ग है, क्योंकि शॉर्ट भी आपके पास लॉन्ग में वो पूछे जा सकते हैं। फिर भी आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैप्टर 5 के पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसके आपने फैक्टर्स भी बताने हैं। तो बेटा ये आपके बुक में टॉपिक है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें उसने बताया इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से ये टॉपिक होगा। आईडी फोर्सेस आपकी बुक में लिखा होगा, तो वो असल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही हैं। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा इस सेकंड क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना होगा और ये बताना होगा कि किस तरह से वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, एसीटोन के अंदर और क्लोरोफॉर्म के अंदर किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने होंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हैं, इसको आपने लाजमी मस्ट प्रिपेयर करना है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है, ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने ये बताना है कि किस तरह से आइस व्हेन वाटर टर्न्स इनटू आइस, इसका जस्टिफाई करना है कि एम्प्टी स्पेसेस कैसे रह जाती हैं और उसकी टेम्परेचर के हवाले से और इसकी डेंसिटी के हवाले से आपने इसको एक्सप्लेन करना है बच्चों। अब आ जाते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। उसको अपने अच्छे से याद कर लेना है और ये जहन में रखना है कि उसमें ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट लिख कर दी है।
उसके बाद चैप्टर 5 में से जो और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये 4 प्रॉपर्टीज़ मेनली आपसे पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन इन 4 को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है वेपर प्रेशर, उसके फैक्टर्स हैं, सरफेस टेंशन उसका यूनिट, उसके फैक्टर्स, बॉइलिंग पॉइंट और किस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर इफ़ेक्ट करता है। तो बेटा ये तो हो गए आपके इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चंस लॉन्ग जो चैप्टर 5 में से चांसेस हैं। अब इस चैप्टर 5 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, लिक्विड क्रिस्टल्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसके बाद ना आपने एक दो चीज़ें हैं उनको भी लाजमी देखिएगा, जैसे आपके पास PV इज़ इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है इसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा अच्छे से। प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की, गैसेस की, उनको भी एक बार देख लीजिएगा तो वो भी आ सकती हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पेयर की जानिब जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 7 का। तो पहले हम देखते हैं चैप्टर 3 की लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारा VBT थ्योरी के मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक आपने एक्सप्लेन करना है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं VBT थ्योरी के मुताबिक। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। पोस्टुलेट्स वेस्पर थ्योरी के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद बेटा इसके बाद ना आपकी बुक में वेस्पर थ्योरी की ना मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें AP2 टाइप है, AP3 है, AP4, AP5, AP6। अब इनमें से पेपर में आपसे कोई सी 2 टाइप्स पूछेगा वो, ठीक है, कोई से 2 पेयर्स वो कहेगा कि इनको एक्सप्लेन करो इन द लाइट ऑफ या इन द रेफरेंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो ये आपने अच्छे से देख लेनी है। इसी से रेलिवेंट आपका क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर से रेलिवेंट, अब आपको स्ट्रक्चर्स बताएगा और आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन 3 है, जो आपका क्वेश्चन 3 और 4 है बेटा, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर आपने एक प्रिपेयर कर लिया तो दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि CH4 कौन सी टाइप में आता है, NH3 कौन सी टाइप में आता है, H3O पॉजिटिव कौन सी टाइप में आता है, SO2 कौन सी टाइप में आता है। तो ये बेटा आपने देखना है। अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वैलेंस वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं, तो बेटा ये आपने मस्ट क्वेश्चन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके चांसेस हैं आने के। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं तीनों, SP, SP2, SP3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये देखें 6 क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है कि आपने अमोनिया, इथीन और इथाइन, इनको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल ये एक्सप्लेन नहीं हुई, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है, इन क्वेश्चंस को भी। तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि इनको एक्सप्लेन करें इन द रेफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इनको देखना है आपने। वैसे तो SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2, SP3 तीनों मस्ट हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसमें जो मेन आपने देखनी है, अगर मैं कहूँ मोस्ट फेवरेबल, वो SP और SP2, ये 2 में ज़्यादातर पूछी जाती हैं पेपर में। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है, आप ये कह लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का और डायमैग्नेटिक बिहेवियर नाइट्रोजन का, जिसको आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम MOT कहते हैं। तो ये आपकी बुक में बेटा डायग्राम्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनकी अच्छे से याद करना है, उनकी बॉन्ड एनर्जीज, उनका बॉन्ड ऑर्डर, उनका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद लास्ट एट लीस्ट आप कह लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आपने देख लेना है, पोस्टुलेट्स ऑफ MOT थ्योरी, सिर्फ इसको देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने 3 थ्योरीज हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है,
उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, एमओटी है, इनको देखना है। अच्छा बेटा, इसके बाद ना एक क्वेश्चन आपका और आप कह लें कि उसके चांसेस नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी पूछ लिया जाए, तो वो है एप्लीकेशंस, ठीक है, किसकी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। जो ड्रग वाला आपका टॉपिक है उसको एक बार नज़र दोहरा लीजिएगा। अब आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 की जानिब। चैप्टर 7 बेटा छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, बाकी आपका कट हो चुका है। इसमें कोई 3 से 4 आपके मेन टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जिसको आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व की मदद से आपने एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कैटालाइसिस और इसकी टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है चैप्टर 3, ये आपके एक्सरसाइज में मौजूद है। इसको ना थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आपने बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोफाइल किस तरह से अनकैटलाइज्ड रिएक्शन और कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए होती है। तो बेटा अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, अगर पहले ग्राफ आपका इस तरह से जा रहा है मिसाल के तौर पर, तो अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो आपका ग्राफ के अंदर कमी आ जाएगी, मीन आपके पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कैटलिस्ट जो है वो इस पर इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ना ये आपसे अलग-अलग पूछा जाएगा, इकट्ठा नहीं होएगा। एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन बाय केमिकल मेथड, या तो वो केमिकल मेथड से पूछेगा या फिजिकल मेथड से। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि फिजिकल मेथड वो ज़्यादातर पूछे। अच्छा, उसके बाद ना आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से आ सकती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से कैसे रिलेट करता है। तो इसकी आपने डेरिवेशन देखनी है थोड़ी सी। उसके बाद आपने इनको बताना है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स वगैरह और इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपने देख लेनी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7, ये आपका सेकंड पेयर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों ने 3 और 7 प्रिपेयर करने हैं तो वो इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। चैप्टर 7 में से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता लॉन्ग, सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने पेयर नंबर 3 की जानिब। पेयर नंबर 3 बेटा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का, जैसा कि आपको पता है चैप्टर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 9 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो चैप्टर 8 के हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस जो हैं वो पहले 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से कीजिएगा। इनमें से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेट लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है और डिराइव करना है कैसी एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन। उसके बाद पहला है लिचेट्रे प्रिंसिपल की डेफिनेशन बतानी है और टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो और कंसंट्रेशन, बेटा ये दोनों, कंसंट्रेशन वाला ये वाला और पहले वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर में इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स, ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, किसी की पूछ के साथ में उसकी टाइप्स पूछ सकता है, या सिंपली वो कहेगा डिफाइन इक्विलिब्रियम और एक्सप्लेन टाइप्स, तो आपने उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, ये टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना आपकी एक्सरसाइज में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअली इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं और चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको आपने देख लेना है कि ये क्वेश्चन होगी, आपको इसकी एनर्जी बताई होगी, आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर दें क्या इफेक्ट होगा, कैटलिस्ट डाल दें क्या होगा, क्लोरीन को डाल दें तो क्या होगा। तो बेटा अगर आपने लीचेटलेयर वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह से 6 क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से या इफेक्ट करने से इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा ये आपके चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आ जाए चैप्टर 9 की जानिब। बेटा चैप्टर 9 में ध्यान से जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं क्विक चेक के अंदर हैं, चाहे वो सैम्पल प्रॉब्लम में हैं, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज में हैं, आपकी एक्सरसाइज में 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है जिन बच्चों ने ये पेयर किया है। और ये सबसे ईजी पेयर है आपके पास,
न्यूमेरिकल्स बेस हैं, एक दो फार्मूलाज आपने याद करने हैं और आपके पास ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये सैम्पल प्रॉब्लम की ये क्वेश्चंस, क्विक चेक का ये क्वेश्चन, और बेटा जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, ख़ास तौर पर ये जो आपकी KSP वाले क्वेश्चंस हैं, KSP वाले, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। और इसके अलावा सैम्पल प्रॉब्लम 9.1, 9.2 इनके चांसेस हैं कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। तो बेटा ये हो गया आपके 3 पेयर जिन्होंने 3 प्रिपेयर किए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप चौथा प्रिपेयर एज अ चॉइस के तौर पर लाजमी देखें, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो तो आप दूसरा प्रिपेयर अटैम्प्ट करने के काबिल हों। तो बेटा ये मैंने यहाँ पर पेयर 4 बनाया, लेकिन ये आपका पेपर में पेयर 5 होगा, मतलब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मैंने थोड़ा सा पहले बनाया ताकि कुछ जो बच्चे चैप्टर 12 और 13 को ईजी समझ लें तो वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, ये याद कर लें। तो बेटा 12 का पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, पैन फॉर्मेशन। पैन की फॉर्मेशन और इसका मैकेनिज्म, बेटा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, आप ये कह लें 70 to 80% चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, प्रिपरेशन एंड बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस भी हैं जैसे नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, डिफरेंस आ सकता है। बेटा अगर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद किया तो आप उसको लॉन्ग में लिख सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने सल्फर की एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह की होती है, कैसे होती है उसकी वेरिएशन, और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह दूँ, इसको आपने लास्ट में देखना है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ सल्फर जो है ना, ये आपकी बुक में 3 से 4 के साथ सल्फर का रिएक्शन है, तो आपसे पेपर में वो 2 से 3 के साथ रिएक्शन पूछ सकते हैं या 4 के साथ आपके पास रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो बेटा इसमें चैप्टर 12 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है पैन को अच्छे से याद कीजिएगा, और अमोनिया की प्रिपरेशन और बेसिसिटी और रिएक्शन ऑफ सल्फर, मीन इन 5 में से ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। अब आ जाए बेटा चैप्टर नंबर 13 की जानिब। चैप्टर 13 छोटा सा चैप्टर है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूज़ ऑफ क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन। उसमें सारा टॉपिक आपने अच्छे से याद करना है, वो किसी भी लिहाज से उस टॉपिक को पूछ सकता है। इसके अलावा रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, इसको लास्ट पे देखिएगा। अच्छा, चैप्टर जो 3 क्वेश्चन है ये वाला, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही वाला है। अच्छा, इसके अलावा वोलेटिलिटी वाला टॉपिक है बेटा, जो आपका चैप्टर स्टार्ट में ही वोलेटिलिटी ऑफ हैलोजन्स की ट्रेंड्स बताए हैं, उसके फैक्टर्स बताए हैं, उनको आपने देख लेना है। तो बेटा यही 4 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 13 के हैं। तो ये आपके 4 पेयर्स हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो इन 4 को अच्छे से प्रिपेयर करें। अच्छा, अब जो चैप्टर 11 और चैप्टर 14, चैप्टर 11 थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है और चैप्टर 14 बहुत इजी है, तो जो बच्चे अगर वो चैप्टर भी करना चाहते हैं तो उनके लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपका लास्ट पेयर जो है, पहले बेटा चैप्टर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अल्कीन कौन से किस्म के रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, या उसको हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन के तौर पर पूछा जा सकता है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पूछी जा सकती हैं इन 2 की। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो ये 2 टॉपिक। इसके अलावा बेटा मार्कोनिकोव रूल, उसके मैकेनिज्म और उसकी स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। 5 बेटा एपॉक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन या अल्कीन का विद ऑक्सीजन, तो एक ही बात है, वो इस तरह पूछिए इस तरह पूछिए, दोनों का आंसर सेम होगा। नेक्स्ट, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ओजोन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। तो बेटा ये 7 क्वेश्चंस हैं जिन बच्चों ने चैप्टर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये चैप्टर 11 को एज अ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें, जिनको रिएक्शंस याद करने में मुश्किल होती हैं। चैप्टर 14 बहुत इजी चैप्टर है, इसमें तो जब आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो वही आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर भी
आपके पास एक्सप्लेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे कोई सी दो आपकी लेयर्स पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट किस तरह से हैं, ये मैंने कुछ के लिखे हैं। इनमें से कोई सी बेटा दो पेयर आपसे पूछे जाएंगे, या वो कहेगा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, या कहेगा CFC, या कहेगा VOC, या POP के लिहाज से आपने बताने हैं एयर पोल्यूटेंट्स। अच्छा, इसके अलावा स्मोक की फॉर्मेशन है, किस तरह से इफेक्ट करता है, एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसकी बेटा डायग्राम। तो बेटा ये आपके पास मेन ये चैप्टर्स थे, ये 5 पेयर्स आपके पास थे जिनको आपने प्रिपेयर करना है। अब मेरी चॉइस समझ लें और आप ये कह लें कि मेरी सजेशन समझ लें आप लोगों के लिए, तो आप बेटा बेस्ट चॉइस है चैप्टर 2 5 कर लें, इसके बाद चैप्टर 12 13 कर लें, चैप्टर 8 और 9 कर लें। बेटा इन 3 पेयर्स को अच्छे से कर लें और चॉइस के तौर पर आप चॉइस के तौर पर आप बेटा चैप्टर 3 और 7 चैप्टर कर लें प्रिपेयर। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे।